नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग 1000 प्रश्नों का सेशन लेकर चल रहे हैं, इसमें ये सेट चौथा होगा। किस प्रकार से बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। 1000 प्रश्न हम लोग करेंगे जो बिहार से प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग ये इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि 2018, 17, 19 इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोगों को मेरी ये प्रश्नों का सेशन पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची या फिर बांकीपुर? तो वो हुआ था बांकीपुर। अगर बांकीपुर नहीं दिया रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता? पटना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रंगनाथ सिंह मधुलकर। रंगनाथ सिंह मधुलकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, एक 38वां अधिवेशन हुआ था 1922 में। वो 1922 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वो गया में हुआ था। ठीक है, 38वां अधिवेशन गया में हुआ है। और उसके कौन थे अध्यक्ष? तो वो थे चित्तरंजन दास। और 53वां एक अधिवेशन हुआ था जो कि रामगढ़ में है, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल आज़ाद। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांकीपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1923 में या फिर 1924 में? तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद या बाबू महेश्वर प्रसाद? वो कौन थे? तो वो थे बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, उसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ला किस गांव के निवासी थे? किस गांव के निवासी थे? भरवा के निवासी थे, भीत के निवासी थे, मुरलीधीर के निवासी थे या फिर मुरली खेर के निवासी थे? तो याद रखना है, भरवा याद रखना है कि जो रामचंद्र शुक्ल थे वो मुरली भरवा के निवासी थे। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पटना से, पुरुलिया से, हजारीपुर से या फिर मोनापुर से? तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता जो थे वो थे पुरुलिया से। इसका आंसर बी। नील विद्रोह किसके बारे में था? देखिए, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उनसे ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। या तीसरा है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। डी है, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। या ई है कि इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नील विद्रोह किसके बारे में था? वो था कि जो किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे क्या था कि कम मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। और नील खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये 1860-61 में बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये उत्तरी बिहार के दरभंगा, बेतिया जिलों आदि में फैलता गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? किस जगह शामिल हुए थे पूछ रहा है। आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो अगर वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछ ले तो वो क्या आएगा? आंसर आरा से शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? मतलब नमक के साथ साथ और किस कर के बारे में जो टैक्स था उसका विरोध कर रहे थे? तो देखिए, चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट या फिर मलबा और इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो वो हो रहा था विरोध चौकीदारी का। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यानंद या फिर यदुनंद शर्मा? तो देखिए, जो बिहार किसान सभा है उनसे ये चारों जुड़े हुए थे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? ई हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1911, काउंसलिंग अधिनियम 1909, स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो सबसे जो अधिक कार्य हुए थे भारत में वो हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बिहार एक अलग राज्य बना। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति पूछ रहा है कि अनुशीलन समिति की जो है स्थापना किसने की थी? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर मजरूल हक? और ये ऑप्शन तो रहेगा ही। तो पटना में 1913 में अनुशीलन जो समिति हुई थी उसकी शाखा की स्थापना जो किए थे वो किए थे सचिंद्र नाथ सान्याल। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें नहीं मिल पाता है वो हूबहू हमारा प्रश्न मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न रख दिया जाता है, तो इससे हमें क्या होता है कि बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए प्रश्नों को जरूर MCQ लगाना चाहिए।
जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उसको जरूर करना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगला प्रश्न है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? वो किए थे मोहम्मद जुबैर। किसने किया था? मोहम्मद जुबैर ने किया था। अगला प्रश्न है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये तो सभी जानते हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1931 ईस्वी में। ये भी याद रखना है कि 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है। अगला प्रश्न है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कौन थे? A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो चारों थे ये चारों बिहार से ही रिलेटेड थे और सभी संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल पूछ रहा है कि उसका नेतृत्व किसने किया था जब 1937 में गठित हुआ था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुसफ, G.S. लाल, वहाब अली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? वो किए थे मोहम्मद यूनुसफ ने। मोहम्मद यूनुस जो थे उन्होंने प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 या फिर 16 अक्टूबर 1905 को। तो बंगाल विभाजन जो था उसकी घोषणा कब की गई थी? वो की गई थी 19 जुलाई 1905 को। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा को सोते समय कब पकड़ा गया था? 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 और 4 फरवरी 1900। तो पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को और जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी 1901 ईस्वी में हैजा के कारण। ये अपने आप को भगवान समझता था। इसका मानना था कि जो भगवान इसको इसीलिए भेजे हैं ताकि ये लोगों की दुख दूर कर सके। तो इसीलिए इसे धरती अब्बा या फिर जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बिरसा मुंडा को। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो देखिए किसने किया था? बाबा रामचंद्र शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, कृष्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो थे वो रामचंद्र शुक्ल थे जिन्होंने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि वो कौन थे जिन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन थे? वो थे जयप्रकाश नारायण, जिनका कि एग्जाम था और वे आंदोलन के लिए अपना स्कूल कॉलेज यानी एग्जाम छोड़ दिए थे। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएन आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? वो कौन थे जो कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो वो थे शीलभद्र याजी जो कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े रहे और आईएन जो आंदोलन हुआ उसके साथ भी ये जुड़े रहे थे। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिहार के वे कौन से वकील थे जो कि आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दिए थे? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र कुमार, सहजानंद सरस्वती, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो थे राजेंद्र कुमार। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1855-56 ईस्वी के बीच में और इसके जो मेन जो नेता माने जाते हैं वो सिंधु और कान्हो जो 2 भाई थे उन्हीं को माना जाता है संथाल विद्रोह का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो कौन से? वो चंपारण था जहां से इन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। अगला प्रश्न 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, क्योंकि गया हो गया या जो अध्यक्ष कांग्रेस के हुए हैं बिहार में उनसे प्रश्न बहुत पूछता है, तो उन 3-4 जो अधिवेशन है उनको याद रखना है। तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। और पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे, सबसे प्रथम अगर पूछ ले तो वो थे एस.एन. बनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? मतलब जो किराएदार थे उनके अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885, 1886, 1889 या फिर 1900। वो दिया गया था 1885 में बंगाल और बिहार के जो भूमि किराएदार थे उनके अधिकार को दिया गया था। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है
1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, उनके अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। नहीं तो वो क्या था कि गांधी जो थे धर्म के प्रतीक थे। इसका आंसर क्या है? ए हो गया। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे, यानी बिहार के जो है वो किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, ये दोनों तो थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आजकल बीपीएससी जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 किसमें है? ए में, तो इसका आंसर सही है ए। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर पटना? तो कहाँ पर थे? वो थे छपरा में सक्रिय थे। अगला प्रश्न है किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे चंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? वो किसने किया था? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, एन सिन्हा या फिर सहजानंद सरस्वती? तो दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे चंद नामों के तहत लिखकर जो चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाले थे वो थे पीर मोहम्मद मुनीस। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? जी.के. गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो किसके प्रयत्नों से हुआ था? वो हुआ था बी, यानी दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो हुआ था दूसरा अधिवेशन शुरू किया गया था। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह से तो हमेशा 1 से 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। वो कहाँ के राजा थे? तो वो थे जगदीशपुर के। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? लॉर्ड जो सिन्हा है 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार और उड़ीसा, बंगाल, पंजाब या फिर मद्रास? वो दिए थे बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी। इसी प्रकार से प्रश्नों का जो सिलसिला है वो हमारा चलता रहेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।